सिमिलरली सी सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट सम पॉइंट x1 y1 z1 ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सिलेंडर्स x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखो आपको ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और आपको दो सरफेस प्रोवाइड है, ठीक है, एक क्या है f और एक का किसका काम करेगा, साई का, ठीक है, जो अभी आपको मैंने इक्वेशन बताई थी दिस वन है ना, ये यूज होगी इसके। देखो कैसे करोगे अब इसमें, सबसे पहले आपको जो पहला सरफेस है वो क्या बन जाएगा आपका f और दूसरा क्या बन जाएगा साई। तो f x y z क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको यहाँ लेके जाइए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका f बन गया। सिमिलरली साई फंक्शन क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आपके पास दो सरफेस है ही, तो जो हमको फॉर्मूला था वो लगाने के लिए सबसे पहले देखो इसमें स्टेप क्या है, आपको दोनों इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो जब t के रिस्पेक्ट में करूंगी तो देखो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर इनटू में x का t के रिस्पेक्ट में जो कि क्या हो जाएगा dx बाई dt, जिसको आप क्या लिखोगे x डॉट, फिर सिमिलरली प्लस z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z इनटू में फिर dz अपॉन dt, जो कि क्या बन जाएगा फिर से z डॉट, फिर माइनस ए स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो आपके पास क्या आएगा 2xx डॉट प्लस 2zz डॉट इक्वल टू 0। जब 2 कॉमन लोगे मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दोगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा xx डॉट प्लस zz डॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। सिमिलरली साई फंक्शन को भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी तो सबसे पहले y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इनटू में फिर y का t के रिस्पेक्ट में dy बाय dt मतलब y डॉट, फिर प्लस z स्क्वायर का 2z इनटू में dz बाय dt मतलब z डॉट, माइनस बी स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, फिर से 2 कॉमन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो इक्वेशन टर्न आउट होके आ जाएंगे जब आपने f को भी और साई को भी t के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया डेरिवेट, ठीक है। तो xx डॉट प्लस zz डॉट इक्वल टू 0 एंड yy डॉट प्लस zz डॉट इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को कंबाइंड किया, देखिए ये इक्वेशन कैसे आई, आपके पास दो इक्वेशन सॉल्व होके आई हैं, एक है xx डॉट प्लस zz डॉट इज इक्वल टू 0 एंड y डॉट प्लस z डॉट इज इक्वल टू 0। बस भी आपने ठीक है। अब इसको देखिए, सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकती हूँ xx डॉट इज इक्वल टू माइनस z डॉट, सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकती हूँ y डॉट इज इक्वल टू माइनस z डॉट, बेसिकली तीनों आपस में इक्वल आ गए ना यहाँ से, तो xx डॉट इज इक्वल टू y डॉट इज इक्वल टू माइनस z डॉट, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो x डॉट अपॉन x को मैं 1 अपॉन x लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऊपर जाकर के फाइनली xx डॉट ही बन जाएगा। सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकती हूँ y डॉट अपॉन 1 अपॉन y इज इक्वल टू z डॉट अपॉन 1 अपॉन z, माइनस साथ में है। अब ये तीनों चीजें क्या है, तीनों चीजें इक्वल है, इसको सम आप इक्वल टू कुछ कांस्टेंट कह सकते हो, लैम्डा या 1 भी, कोई भी कांस्टेंट है ना तो कुछ भी मान लो। चलो ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अब देखो यहाँ से आपको x डॉट y डॉट z डॉट की वैल्यूज मिल जाएंगे, है ना। x डॉट क्या आ जाएगा, देखो सब तीनों आपस में इक्वल है ना, इनको किसके इक्वल मान ले, कुछ लैम्डा के इक्वल मान लो, लैम्डा मत मानो आप लोग 1 ही ले लो, क्योंकि फाइनली अगर लैम्डा मानोगे भी सही ना, जब हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे ना तो वो कट की कैंसिल ही हो जाएगा। तो आप सिंपल यहाँ से याद रखो x डॉट अपॉन 1 अपॉन x को भी 1 के इक्वल, इसको भी 1 के, इसको भी 1 के, तो यहाँ से x डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन x, है ना। जब इसको 1 के इक्वल रखोगे तो x डॉट क्या आ जाएगा 1 अपॉन x, सिमिलरली y डॉट क्या आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन y एंड z डॉट क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई z। अब आपके पास सारी वैल्यूज है ना, x डॉट y डॉट z की वैल्यू मिल गई। उसके बाद आपको फॉर्मूले में और क्या क्या चाहिए था, डेल f अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल y, डेल f अपॉन डेल z, है ना। फिर डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर भी चाहिए था, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y भी स्क्वायर भी चाहिए था, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल स्क्वायर z स्क्वायर भी चाहिए था। सिमिलरली डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल z एंड डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y डेल z। सिमिलरली साई के लिए भी ये सारे डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी आपको फाइंड करके रखने हैं। तो सबसे पहले देखो डेल f अपॉन डेल x क्या आएगा, f का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2x, बाकी दोनों तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली डेल f अपॉन डेल y, y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 0, क्योंकि y तो यहाँ पे है ही नहीं। सिमिलरली डेल f अपॉन डेल z क्या आएगा 2z। क्लियर है आपको। सिमिलरली डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर क्या आएगा, जो आपने x का रिस्पेक्ट में कर दिया f का, उसके फिर से x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आएगा 2। सिमिलरली डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा 0। डेल स्क्वायर f अपॉन डेल z स्क्वायर मतलब जो आपने f का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया है डेल f अपॉन डेल z, उसका फिर से z के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आएगा 2। उसके बाद मुझे डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y भी निकालना है, मतलब जो आपने डेल f अपॉन डेल y निकाल दिया है उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आएगा 0 का तो 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल z मतलब जो आपने f का z के रिस्पेक्ट में कर दिया उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में कीजिए तो क्या आएगा इसका 0, क्योंकि x यहाँ पे है ही नहीं। सिमिलरली डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y डेल z भी क्या आएगा, z का y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो वो भी क्या आएगा 0। क्लियर है। ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल दे। सिमिलरली साई के रिस्पेक्ट में निकालो डेल साई अपॉन डेल x, साई फंक्शन आपका ये था, इसका x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 0 बिकॉज x है ही नहीं। सिमिलरली डेल साई अपॉन डेल y, y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा इसका 2y, डेल साई अपॉन डेल z, z के रिस्पेक्ट में क्या आएगा इसका
2z। सिमिलरली डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल साई अपॉन डेल एक्स जो आपने निकाल दिया उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो 0 का 0 ही आएगा। सिमिलरली डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में जो कर दिया उसका फिर से y के रिस्पेक्ट में करूंगी साई का, तो क्या आएगा 2। सिमिलरली डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर क्या आएगा 2, है ना, क्योंकि 2z है तो 2। सिमिलरली डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई क्या आएगा, जो आपने साई का y के रिस्पेक्ट में कर दिया उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो 0। सिमिलरली डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई डेल जेड भी क्या आएगा 0 एंड डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड डेल एक्स भी क्या आएगा 0। क्लियर है, सारी वैल्यूज अब आपके पास आ चुकी है। अब आपका फॉर्मूला क्या था इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन का, ये था, है ना। अब सारी वैल्यूज बस आपको करनी क्या है, यहाँ पे जाके पुट कर देनी है स्मॉल x माइनस x। अच्छा एक और बात, अब आपके पास यहाँ पर एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड आपके क्या रखोगे आप x1 y1 z1, क्योंकि उसने बोला किस पॉइंट पर चाहिए आपको स्मॉल x1 स्मॉल y1 स्मॉल z1। तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो बिग एक्स माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे x1 इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, आपके पास कितना आया है 2x, तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स की जगह 2x प्लस y माइनस y1 इंटू डेल एफ अपॉन डेल y कितना है आपके पास 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस z माइनस z इंटू डेल एफ अपॉन डेल z 2z। क्लियर है, और 2z नहीं 2z1 लिखोगे। हर जगह जहाँ स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z है वहां आपको बाद में क्या यूज कर लेना है स्मॉल x1 स्मॉल y1 स्मॉल z1, क्योंकि उसने किस पे बोला है x1 y1 z1 पे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज बस आपको पुट करनी है। नीचे देखो, नीचे क्या है x डॉट का स्क्वायर, देखो x डॉट की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, x डॉट कितना आया था पीछे से यहाँ से 1/x ना, तो x डॉट का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर इनटू में डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। f का क्या है डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2 ना, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस सिमिलरली ये तो बाकी सब तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 है आपका, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो z डॉट स्क्वायर कितना था आपका, z डॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, z डॉट की आई थी -1/z, तो z डॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/z का स्क्वायर इनटू में डेल स्क्वायर f अपॉन डेल जेड स्क्वायर कितना आया 2, और ये बाकी सब तो आपके 0 ही है ना, ये तीनों डेरिवेटिव 0 है, तो यहाँ तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल भी हो जाएंगी, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बस आपको फॉर्मूले से पुट करना है, जो आपको ऑस्कुलेटिंग प्लेन का मैंने फॉर्मूला बताया उसके बाद सॉल्व करके सिंप्लीफाई कीजिए और आपको क्या मिल जाएगा लास्ट में इसका इक्वेशन। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे दोनों, ये कर लीजिए। और ये इसके जो एग्जांपल्स भी 2 ही हैं सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये भी आपको ट्राई करना है। पहला भी बोल रहा है ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालना है, ठीक है, जो इन 2 सरफेस से क्या कर रहा है पास कर रहा है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, बस ये हो जाएगा। अच्छा 2 सरफेस के हैं आपके, एक इन दोनों इक्वेशन से बना लेना, इसको माइनस में ले जाकर के, और एक इन दोनों से बना लेना, इसको माइनस में ले जाकर के, है ना, एक एफ फंक्शन बन जाएगा और एक साई फंक्शन बन जाएगा, और सेम इसी तरीके से इसको भी करना है। तो ट्राई कीजिए। तो आपका 8.4 सेक्शन भी खत्म हो गया है। अब हमको बस लास्ट सेक्शन करना है इसका, दैट इज 8.5।